देन देर आर इरेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इट इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म, कि ना सिर्फ ये सेकंड और थर्ड में से अलग हैं बल्कि ये अपने फर्स्ट फॉर्म से भी डिफरेंट हैं। जैसे कि फ्लाई फ्लू फ्लोन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, सिंग सैंग संग, ईट एट ईटन, टीच टॉट टॉट, राइज रोज राइजन, गेट गॉट गॉटन, गो वेंट गॉन। दे यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप देख सकें कि इनकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑल आर डिफरेंट, बट सम टाइम वी मिस्टेकनली ऐड ईडी इन द फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें ये क्लियर ना हो या कभी हम भूल जाएं तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लिखते हैं टीच की सेकेंड फॉर्म में ईडी ऐड करते हुए उसकी सेकेंड फॉर्म बना दी जाती है। इसी तरह ड्राइव में भी वो ईडी ऐड करते हुए सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। कीप रिमेंबर दैट दे आर इरेगुलर वर्ब्स, देयर आर सम इरेगुलर verbs and they have their different second and third form। तो ये थे irregular verbs। आइए देखते हैं कुछ और verb। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को मैंने यहाँ ऐड किया है कि वी शुड नो डेट व्हाट आर द ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, बट डू रिमेंबर वी हैव नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट देम। हमें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में या खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इनको थोड़ा सा जान लेना, इनके बारे में एक आइडिया रखना काफ़ी है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बोथ हैं या डिपेंड करता है उनके यूज़ पे, बट देयर आर सम वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और सम आर इनट्रांजिटिव। देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले देखिए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक्ट्स ऑन समवन और समथिंग, इट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट मेक सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? इट मीन कि ये एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा एक्शन है जो कि एक्शन इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन इट, कि इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है खुद को कंप्लीट करने के लिए। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को याद रखने का एक इजी वे ये भी है कि इनट्रांजिटिव को आप याद रखें इंडिपेंडेंट से। इंडिपेंडेंट इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर इंडिपेंडेंट वर्ब्स। इंडिपेंडेंट मीन दे डू नॉट नीड एनीथिंग टू कंप्लीट देमसेल्व्स। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है कि आफ्टर दिस वर्ब देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट एंड विदाउट ऑब्जेक्ट दे आर नॉट कंप्लीट, इट मीन दे डू नॉट मेक सेंस। इस तरह से ये सेंस नहीं क्रिएट करते। आइए देखते हैं। जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब, अगर हम ये कहें कि टॉम किल्ड, इट डज नॉट मेक अ सेंस, तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। बट इफ देयर इज टॉम किल्ड अ स्नेक, then it makes a sense because this verb killed needs an object to make sense। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्या है? स्नेक। तो यहाँ इसका एक्शन कंप्लीट होता है, इसकी सेंस कंप्लीट होती है। ये विदाउट एन ऑब्जेक्ट खुद को कंप्लीट नहीं करता। जॉन बॉट, तो इट डज नॉट मेक अ सेंस, ये भी एक सेंस नहीं बनाता। If we say that John bought some fruits, this verb finds an object, then it makes sense and it gets complete। complete करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट के साथ ये खुद को complete करता है और एक सेंस देता है। तो ये थे ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब दे आर हाईलाइटेड इन रेड कलर। द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग इज एन एक्शन एंड इट इज़ कंप्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपनी एक सेंस रखता है। द ऑडियंस लेफ्ट, द ऑडियंस लेफ्ट, ऑडियंस चले गए, तो दे हैव नो नीड एन ऑब्जेक्ट टू थ्रो दिस एक्शन ऑन समथिंग। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि जिसपे इस एक्शन को कास्ट किया जाए। द पेशेंट क्राइड, इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट। द प्लेयर्स वर रनिंग, रनिंग इज intransitive verb, it has no need an object to complete itself. All were laughing, laughing is an intransitive verb, it is complete, it makes a sense, it has no need an object to complete them। You can see that these kinds of verbs के ऐसे verbs जिन्हें खुद को complete करने के लिए किसी object की ज़रूरत नहीं है, they can make a sense of their own, these verbs are called intransitive verbs। So this is the difference between transitive verbs and intransitive verbs, but some verbs are ditransitive, they can be used in both cases and they can be used transitively or intransitively। तो मैं एक बार फिर आपसे यही कहूँगी, no need to get confused in these types, but these were necessary to know कि ये question अगर हमसे कभी पूछ लिया जाता है या हमें differentiate करने के लिए कहा जाए कि
is the verb transitive or intransitive, we should know, and it is an easy way to identify the verb के verb को transitive या intransitive verb को identify करने का सबसे जो easy way है वो यही है कि अगर वो एक object के without खुद को complete करता है, एक sense देता है तो intransitive होगा, but if it needs an object to complete itself, it does not make a sense without object, then it is transitive verb. तो ये थे transitive and intransitive verb, irregular and irregular verb. Other kinds of verb we will learn in our next lesson.